नमस्कार दोस्तों। हम आज के इस वीडियो के माध्यम से डीए हाइक अलर्ट के बारे में बात करेंगे। आप सभी के लिए दो बड़ा खुशखबरी एक साथ आ चुका है। 1 करोड़ लोगों की सैलरी में जबरदस्त उछाल होने वाला है। तो चलिए पूरी जानकारी जानते हैं। खुशखबरी, महंगाई भत्ते में इजाफा। 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों को फायदा। देख सकते हैं क्या लिखा है, ब्रेकिंग न्यूज। हर साल सरकार जब अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नई घोषणा करती है तो करोड़ों परिवार को राहत मिलती है। महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस डीए सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स के वेतन और पेंशन का अहम हिस्सा होता है। बढ़ती महंगाई के साथ इसे समय समय पर बढ़ाया जाता है ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे। 2025 में सरकार ने एक बार फिर से अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। इस बार देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया है। इस कदम से उनकी मासिक आय सीधी बढ़ेगी, जिससे महंगाई के असर को काबू करने में काफ़ी मदद मिलेगी। यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 7वें वेतन आयोग 7 पे कमीशन की सिफारिशों के तहत होती है, जो देश के लाखों कर्मचारियों की आमदनी को स्थिर रखने और महंगाई से मुकाबला कराने के लिए तैयार की गई व्यवस्था है। डीए हाइक अपडेट 2025 के जुलाई महीने में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों व पेंशनर्स को महंगाई भत्ता 3 से 4% तक बढ़ाने का संकेत दिया है। अब डीए की दर 55% से बढ़कर 58% तक हो सकती है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू की गई थी और अब 1 जुलाई 2025 से नई दर के साथ आएगी। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। इससे रेलवे, डाक, रक्षा, अर्धसैनिक बल समेत सभी केंद्र सरकार के पेंशनर्स को भी सीधा लाभ होगा। आगे लिखा है कि सरकार हर साल 2 बार डीए में बदलाव करती है, 1 जनवरी और 1 जुलाई की आधार तिथि से, लेकिन इनकी घोषणा फरवरी, मार्च और सितंबर, अक्टूबर में होती है। नए रेट लागू होने के साथ पिछली तारीख से एरियर भी मिलता है, जिससे एक मुक्त रकम भी खाते में आती है। डीए वृद्धि का ताज़ा डेटा जानेंगे 2021 से 2025 तक। 1 जुलाई 2025 महंगाई भत्ता 31%। 1 जुलाई जनवरी 2022 महंगाई भत्ता 34%। 1 जुलाई 2022 महंगाई भत्ता 38%। 1 जनवरी 2023 महंगाई भत्ता 42%। 1 जुलाई 2023 महंगाई भत्ता 46%। 1 जनवरी 2024 महंगाई भत्ता 50%। 1 जुलाई 2024 महंगाई भत्ता 53%। 1 जनवरी 2025 महंगाई भत्ता 55%। 1 जुलाई 2025 महंगाई भत्ता 58% संभावित। नए रेट पर अंतिम सरकार स्वीकृति शेष है। अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 18,000 रुपया है तो फिलहाल 55% डीए के हिसाब से उसे 9,900 रुपया डीए मिल रहा है। बढ़ोतरी के बाद 58% पर यही रकम 10,400 रुपया होगी, यानी 540 रुपया का सीधा महीने का फायदा होगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आधार और तरीका। सरकार महंगाई भत्ते की गणना कंज्यूमर इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स CPIIW के आधार पर करती है। ये इंडेक्स श्रम मंत्रालय द्वारा महीने जारी होता है। 7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार 12 महीने का औसत CPIIW ले कर तय फार्मूला से डीए में इजाफा होता है। आमतौर पर जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर की अवधि का औसत इंडेक्स देखकर अगली छमाही के लिए डीए निर्धारित होता है।
2025 में भी मार्च से मई के आंकड़ों में लगातार CPI-IW नंबर बढ़ रहे हैं। इसी कारण 3 से 4% की संभावना है। डीए का फायदा कौन कौन करेगा लाभ उठाना? कौन कौन चाहेगा लाभ उठाना? यदि यह लाभ है सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स, रेलवे, डाकघर, रक्षा बल और केंद्रीय सरकार की कंपनियों के कर्मचारियों को मिलेगा। वर्तमान में केंद्र के लगभग 48.66 लाख कर्मचारी और 66.55 लाख पेंशनर इस स्कीम के तहत आते हैं। यही दरें देर सवेर राज्य सरकार भी अपने स्तर पर लागू करती है, जिससे राज्य कर्मचारी और पेंशनर भी लाभान्वित होते हैं। सरकार द्वारा जारी स्कीम और प्रक्रिया। महंगाई भत्ते की व्यवस्था 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है। केंद्र सरकार की ओर से समय समय पर डीए और डीआर यानी कि डियरनेस रिलीफ की दरें अधिसूचना जारी बताई जाती है। सरकारी आदेश का पालन सभी केंद्रीय विभागों, उपक्रमों और एकेडमिक संस्थानों को करना होता है। हर बढ़ोतरी के साथ पिछली अवधि का एरियर बकाया भी एक मुक्त राशि के तौर पर दिया जाता है। यही वजह है कि कोई बदलाव करोड़ों कर्मचारियों, पेंशनर्स की आमदनी में फौरन असर लाता है। आगे का रास्ता और नए वेतन आयोग की भूमिका। ऐसा माना जा रहा है कि 2025 में जुलाई वाले डीए बहाली 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम बड़ी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग 8 पे कमीशन जनवरी 2026 से लागू किए जाने की चर्चा शुरू हो गई है। जब तक डीए की गणना इसी फॉर्मूले से होती रहेगी, लेकिन उसके बाद सभी बढ़े हुए डीए को फिर से बेसिक वेतन में विलय कर दिया जाएगा और नया डीए शून्य से शुरू होगा।